नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर और हरियाणा प्राइम टाइम। आज 7 बजे की बजाय 12 बजे ही हम अपना कार्यक्रम लेकर के हाजिर हैं, जिसमें टॉपिक हमने दिया है किसान आंदोलन और 26 जनवरी परेड व लाल किला। क्योंकि किसान आंदोलन लगभग 2 महीने से चल रहा है। 60 दिन उसको चलते हुए हो गए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, संयम से वो आंदोलन आप आगे बढ़ रहा है। तभी जो है 26 जनवरी की परेड को लेकर के एक कॉल दी जाती है, जिसमें किसान जो है अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड करते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारा असमंजस की स्थिति रहती है आखिरी समय तक, कि भाई कौन सा रूट रहेगा, कहाँ जाया जाएगा। वो सारी चीज़ें होने के बाद जिस तरीके से परेड की जाती है और उसमें कुछ असामाजिक तत्व कुछ अलग तरीके का विघन डालने का प्रयास करते हैं और पूरा जो सिनेरियो हो वो डाइवर्ट होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि सोशल मीडिया जिसके बदौलत ये किसान आंदोलन चला हुआ था, उसको रोकने के लिए नेट को बंद कर दिया जाता है और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो अलग तरीके का राग अलापना शुरू कर देता है, जिसमें मुख्य तौर पे उन्होंने मुद्दा बनाया कि लाल किले के ऊपर झंडा जो है वो तिरंगा उतार करके किसी विशेष धर्म का जो है झंडा वहाँ पे फहरा दिया गया, जिसको जोड़ करके देखा गया खालिस्तान के साथ भी। तो उसी तमाम मुद्दों के ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 विशेष शख्सियतें हमारे साथ हैं, जिनमें एक तरफ हमारे साथ वेद प्रकाश चौरान जी हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं पंडित नेकरान कॉलेज से। दूसरी तरफ जो है जगत सिंह हुड्डा जी हैं, जो रिटायर्ड एसपी हैं हमारे साथ। तो दोनों ही बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। तो उम्मीद मैं करता हूं कि मैं ठीक जो है न्याय कर पाऊंगा अपनी इस भूमिका के साथ और एक अच्छी हमारी सार्थक चर्चा रहेगी। सर, आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत मैं आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि कंटिन्यू आप लगातार वॉच कर रहे थे इस आंदोलन को, वहाँ पे आपके जाकर के भागीदारी भी आप दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि वहाँ का कोई ऐसा माहौल है जो लगता हो कि ये कुछ ऐसा अग्रेसिव चीज़ें करेंगे, कोई जो है देश को या फिर किसी तरीके से किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं द अवेयर और हरियाणा प्राइम टाइम का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। अवेयर होना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इस आंदोलन का सवाल है और विशेष तौर पर कल का जो सवाल है, जिन लोगों को दिमाग में भ्रांतियाँ डाल दी गई हैं, एक तरह की फीडिंग शुरू से की जा रही है, उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि किसान की तो पृष्ठभूमि ही कुछ और तरह की होती है जी। हम उनकी बात नहीं करना चाहते जो गलत शरारती तत्व हैं या किसी पार्टी विशेष के हैं या किसी और मकसद से वहाँ पहुँचे हुए हैं। अगर सिर्फ किसान की बात की जाए तो आप बड़ा सिंपल सा, मुझे इसमें लगता है लॉजिक, भाई कोई किसान क्यों चाहेगा हिंसा करना जी, क्यों बदनाम होना चाहेगा, क्यों? किसान का तो ये ध्येय ही नहीं है। किसान को तो तोड़-फोड़ करने का ना कभी अभ्यस्त रहा है और पिछले 63 दिन हो गए अब मेरे ख्याल से आज तो, वो इतने दिन तक एक छोटा सा वाक्य भी कहीं कोई हिंसा का या आगजनी का या कोई मारा पिट्टी का या छेड़छाड़ का कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। तो हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं तो वहाँ पर जाकर देख कर आया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित और इतना संयम और शांति और भाईचारे से लोगों को बैठे देखा है। जितनी बार भी गया है मुझे गर्व हुआ कि हमारी जो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है, हमारा जो ग्रामीण समाज है विशेष तौर पर, उसमें भाईचारा हम शहरी लोगों से कहीं ज़्यादा है। और वो इस बारे में, इस तरह की बात तो वो सोच भी नहीं सकते। एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं, चाहे वो खेती की बात है, चाहे वो किसी दूसरे काम की बात है, चाहे इनकी आर्थिक मदद की बात है, हर तरह का सहारा। तो मैं तो बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो ऐसा सोच भी सकते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दर्शकों से रूबरू होते हुए कहना चाहूँगा कि जो भी आपके सवाल या सुझाव होंगे वो हमारे जो भी दोनों गेस्ट हैं आज के, उनसे हम जरूर लेंगे। तो आप अपने सवाल जो है लिख भेजिएगा साथ के साथ, ताकि उनके ऊपर भी चर्चा की जाए इसके। सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से चेक करने का, उसको दुरुस्त रखने का। तो लाल किले पे अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी रहती है
और ख़ासतौर पे 15 अगस्त 26 जनवरी के आसपास वो बढ़ा दी जाती है। और ख़ासतौर पे जब इस तरीके का सेंसिटिव इशू जब रहता है तब तो और ज़्यादा हो जाती है। तब कोई व्यक्ति कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है और पहुँच करके वो झंडा लगा भी देता है और वापस चला भी जाता है, जिसको कोई टोकता नहीं है। तो कहाँ फेलोरिटी आप नज़र आती है? मतलब वो किसान इतने ताकतवर थे या फिर जो है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है या फिर कुछ और मंशाएं थी? देखिए, इस जो कल की घटना है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और रेड फोर्ट के पास ऐसी बात हुआ है वो तो और भी ज़्यादा हमारे लिए सेंसिटिवनेस है। और नेशनल लेवल के ऊपर एक हमारी शॉर्ट कपिंग आई और गलती है जी। वहाँ पर इंटेलिजेंस की या दिल्ली पुलिस की जो अपनी लोकल सोर्सेज थे जी, उन्होंने इस चीज़ को असेस करने में कहीं अंडर असेसमेंट रहा। और रीज़न बीइंग उनको एक्चुअली एश्योरेंस ऐसा था कि उनका रूट डाइवर्सन नहीं होगा और कुछ नहीं होगा और वहाँ पर नहीं जाएंगे लाइक दैट। तो उसमें उनको रोकते जी। दिल्ली पुलिस ने वास्तव में सीपी दिल्ली को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इसकी बात के लिए। दिल्ली पुलिस फोर्स ने बहुत ही संयम से काम लिया है। मामूली सा भी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ये होता है, अगर थोड़ा सा संयम लूज कर जाता है, एक भी जवान या और कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसको आप एंटीसिपेट भी नहीं कर सकते। और अगर दिल्ली पुलिस थोड़ा सा और दूसरी टाइटनेस पर आ जाती, एक्शन मूड में आ जाती, तो आज दिल्ली शांत नहीं होती या और दूसरी जगह इतनी शांति नहीं होती जी। अब कम से कम जो कल घटना घटी है उसके बाद हम शाम से ही जिन्होंने गलती की है वो तो गिल्टी फील कर ही रहे हैं। हम पूरे राष्ट्र के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भाई यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे कोई भी उसमें जी। तो उसमें उन्होंने तो संयम बरता और वो जो शरारती तत्व थे या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट को जो भी थे उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि इस किस्म का काम नहीं करना चाहिए या उनको संस्कार नहीं मिले थे, ऐसी सोच नहीं थी। और जहां तक मॉब मेंटेलिटी का ताल्लुक है, मॉब लास्ट में लीडरलेस हो जाता है जी। कितनी ही बड़ी मॉब हो उसके अंदर बेशक उसका लीडर हो, उससे वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा ही होगा। वो तो शांति से सुन रहे इतनी ठीक है, जब उसकी मूवमेंट होगी वो उसकी भी सुनना बंद कर देते हैं। आज से नहीं कम से कम हमने सैकड़ों ऐसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के अंदर देखा है जो जिन्होंने पहले ऐसे अश्योर किया है भाई हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ हेल्पलेसनेस शो कर दी, हाथ चौड़े कर दिए, भाई हमारी तो बस की बात नहीं, हम क्या करना जी आप कर लो, फिर वो किसी के बस की बात नहीं होती। तो इन फ्यूचर भी मैं मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है सभी एस्पेक्ट पर कि हम ऐसा रिस्क ही ना लें जिससे हमारे कोई नेशनल लेवल पर कोई हमने ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो या और कुछ हो। तो इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर का या कोऑर्डिनेशन की कमी लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहें कि भाई संयम अगर नहीं बरता जाता तो फिर बहुत ज्यादा ग्रेटर लॉस होता सर, और उसकी भरपाई भी नहीं होती। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, परंतु यहाँ पे बात ये आ रही है कि ऐसे सेंसिटिव जगह पे कोई व्यक्ति कैसे जो है अंदर तक जा सकता है और वो वहाँ से वापस निकल भी कैसे सकता है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है वहाँ तक झंडा जाकर लेके पहुँचना और उसके बाद लगाना। और दूसरी बात जिसको दूसरी तरीके से जोड़ देना, क्योंकि झंडा तो ऊपर जो हमारा बड़ा फ्लैग राष्ट्र का है वो तो ऊपर लगा हुआ है। देखिए वहाँ पर मॉब इतना क्राउड इतना था जी कि वहाँ जो नंबर ऑफ फोर्स है वो बहुत थोड़ी है। और सेकेंडली उन्होंने अगर मान लिया वो एक्शन लेते तो एक्शन लेने के लिए 2 ही जवान काफी हैं जी। मान लिया वो फायरिंग करते या और कुछ करते उसके लिए तो 2 ही काफी है, एक भी काफी है, एक भी काफी है हाँ जी। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि कम से कम इस चीज को, और उन्होंने डिड नॉट एक्सपेक्ट भाई इस लेवल तक जाएंगे कि भाई वहाँ ये चीज भी हो सकती है। उनका ये था कि भाई यहाँ तक आगे उसके बाद वापस चले जाएंगे या और कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं करेंगे जिसके लेवल पर कोई बड़ी ऐसी बात हो। तो संयम वाली बात जरूरी थी। और भी कई जगह ऐसे देखा है मॉब ने कम से कम सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी, कई बार जीटी रोड पर वगैरह पर ऐसी घटना होती है, वहां संयम बरता गया है, वो तो भरपाई हो जाएगी। अगर मान लिया कोई लाइफ लॉस है, कोई जन की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, फायरिंग हो जाती है, कैजुअलिटी बड़ी हो जाती है,
तो फिर उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है और टाइट हो जाता है। सर आप क्या मुझे ऐसा लगता है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो कुछ हुआ है बहुत ही निंदनीय है, और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और ऐसी धरोहर में इस तरह का काम करना और इस हद तक जाना वास्तव में ये निंदा का कार्य है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बात होगी कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं खुद देख रहा था, बड़े जोश से जवान हमारे नौजवान खास तौर पर हाथों में तिरंगा लिए, और एक तिरंगा तो इतना ऊंचा लगा रखा था जिसको देखकर आदमी का गर्व से सीना फूल जाए, और सारे के सारे बड़ी शांति से गाने गाते हुए मोदी जी हम मोदी जी लगा लगा कर वो बातें कर रहे थे, और आगे आगे उनके पुलिस की बाकायदा से गाड़ी थी। और तभी मैंने देखा इस तरह का जब सायरन बजा तो मैंने सोचा कोई मिस हैपनिंग हो गई, और वास्तव में क्या था, एकदम से भीड़ एक तरफ हो गई और वहां से एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। इतना समझदारी से सब कुछ चल रहा था, और वो शरारती तत्वों ने जो ऐसा किया, और मैं तो मानता हूँ, देखिए इसमें सिर्फ किसान ये कह दें कि हमारे काबू नहीं रही भीड़, ये तो मतलब एक ज़्यादा जिम्मेदारी की स्टेटमेंट नहीं है। जिम्मेदारी बनती है उनकी, और पुलिस प्रशासन का भी काम होता है। अगर हम कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है और वो भी राजधानी में हो रहा है, तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि उन्होंने जिम्मा लिया था और बस अब उन्हीं का काम है। नहीं, उनको साफ सुथरा रास्ता देना, बैरिकेड वगैरह हटाकर, और बिल्कुल उसे गाइड करना दोनों की जिम्मेदारी थी। जो हुआ है वो गलत हुआ है। और एक बात मैं मीडिया आप लोगों का और भी ज़्यादा जिम्मा है, हमें 3-4 घंटे तक तो ये दिखाया जाता रहा कि तिरंगे का अपमान, तिरंगे के साथ ये तिरंगे, जबकि तिरंगा हमारा वैसे ही फहरा रहा और फहराता रहा और फहरा रहा है। और जो दूसरा धर्म का किसी का जो झंडा उन्होंने फहराया है जो कि गलत है, वो भी उससे नीचे है हमारे तिरंगे से। जी तो देश की भावनाओं को भड़काना मीडिया के लिए मुझे नहीं लगता इतनी जिम्मेदारी से मीडिया, खासतौर पर जो हमारा सोशल मीडिया के अलावा जो मीडिया है, मेन मीडिया जिसको आप कहते हैं, उन्होंने तो कसम खा रखी है देश में एक एक शब्द। रजत शर्मा जी, मैं उनका बहुत आदर करता था, आज जो उन्होंने कहा है कि शर्म है, लानत है, ये है, वो है, खून खोलता है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है जैसे मानो किसी किसान ने ऐसा कर दिया हो। जी गलत था तो हर जगह होते हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को भी रखना चाहिए था, किसानों को भी सचेत रहना चाहिए था। और एक तो कोई पन्नू ग्रुप है जो शुरू से ही इस आंदोलन से कटा हुआ है, बताते हैं उन्होंने अपना जो टेंट है वो भी दिल्ली की बाउंड्री के अंदर पुलिस प्रशासन से पीछे लगा रखा है। जी वो तो स्वयं चाहते थे किसान बदनाम हो। तो मुझे लगता है जो हुआ है वो सब गलत तो हुआ ही है, उसकी निंदा हर देशभक्त को करनी चाहिए, हम भी करते हैं और मीडिया भी कर रहा है और किसान भी कर रहे हैं, सबको इस बात का अफसोस है। सर बात यहाँ पे वो आती है कि झंडे का जो अपमान की बात है, निश्चित तौर पे क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई लिखे तो समझा जा सकता हो कि मानसिकता क्या हो सकती है कि, परंतु जब नेशनल मीडिया इस तरीके का रुख अपनाती है तो निश्चित तौर पे वो निंदनीय है। और रही बात है दूसरी कि भाई झंडा, क्योंकि किसानों ने कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। नहीं राजेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आप गिन के बता सकते हो कितने तिरंगे झंडे हमारे किसानों ने फहरा रखे थे अपने ट्रैक्टरों पे? मैं उस पे भी जिसकी कोई गिनती नहीं, और एक शरारती तत्व ने एक झंडा गलत फहरा दिया, सारा मीडिया उसे एक झंडे के पीछे पड़ा हुआ। अरे दूसरी चीज भी तो दिखाओ ना, कितने देशभक्त हैं हमारे किसान, 5-5, 6-6 झंडे लगा कर, और हर जगह तिरंगा सबसे ऊपर था। जी तो ये हमारे लिए गौरव। सर हमारे एक दर्शक है राजू नंबरदार, वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल उनका कि क्या पुलिस ने देरी से रूट प्लान दिया इसलिए ये हिंसा का एक कारण बना, क्योंकि उनको असमंजस थी कि भाई हम जाएं तो जाएं किधर? देखो ये बात आपकी सही है जी। रूट प्लान एटलीस्ट जब दोनों पक्षों के अंदर नेगोशिएशन चल रहा था, ये रूट प्लानिंग तो कम से कम भी 3-4 रोज पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए था। और ये लास्ट तक हम कल बता देंगे, आज नक्शा दे देंगे, ये दे देंगे, ये डिले दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड, इसको अवॉइड करना चाहिए था। टाइमली ये अगर हो जाता जी, न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता, मीडिया में आ जाता, रूट आपका यहाँ से है, यहाँ जाना है, और उस रूट का वो इंचार्ज होगा, और साथ साथ संगठनों वाले भी अपने रूट वाइज अपनी प्रॉपरली ठीक आगे पीछे ड्यूटी करते, लाइजनिंग करते, साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहते, और उन बच्चों को थोड़ा समझा के रखते तो इतनी घटना नहीं घटनी थी। और इवन देन मैं एक्सपीरियंस वाइज ये कहता हूँ, इवन देन राजधानी में फिर भी मैं ठीक ही मानूंगा, वजह कम से कम किसी एम्बुलेंस की जी, या किसी बीमार आदमी की, या किसी के पर्सनल ऐसी कोई बात को घटना ऐसी रिपोर्टिंग नहीं आई है, एक्सेप्ट ITO वाली जो टकराव हुआ, और जी जो
या रेड फोर्ट के पास जो घटना घटी, ये इतनी बड़ी जो लार्ज स्केल पर जो गैदरिंग होती है, क्राउड होता है, उसमें काफी चीजें ऐसी हो जाती है जो अनहोनी होती है, जो जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता जी। तो इवन देन इन्होंने काफी संयम बरता, और भी बरते तो ऐसा ये टुकाई भी नहीं होती, शर्मिंदगी भी नहीं होती, किसी को भी नहीं होती, और नादानगी की है, नासमझी की है, और बेवकूफी कहेंगे इसको, कोई समझदारी नहीं मानेगा, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी नहीं मानेगा। देखो ये क्राउड आज से 4-5 रोज पहले मॉस्को के अंदर मैंने देखा प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट जी, मैंने ट्यूनीशिया के अंदर देखा जी, अभी पिछले दिनों इजराइल के अंदर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ काफी लंबा प्रदर्शन देखा, और दूसरी जगह पर काफी ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, लेकिन ऐसी क्राउड कई बार मिसमैनेज भी हो जाता है और भी हो जाता है, लेकिन एक नेशनल लेवल चीज का थोड़ा सा हमें वी शुड टेक केयर जी। ऐसी आपको उधर सब ऐसा नहीं लगता कि हमारे मीडिया ने सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का ही ठेका ले रखा है? लाखों लोग सड़क पर थे, हजारों ट्रैक्टर चल रहे हैं, कहीं कोई सिर्फ इन 2 चीजों को छोड़कर। मैंने रात को टीवी में ये भी देख लिया था, 9-9:30 बजे पीराव के वाच कर लिया था, वो उसी वक्त अपील करने के बाद वो वापस आ गए थे। हमने इस चीज को ज्यादा तुकबाजी करके एटलीस्ट हमने बाहर के लेवल पर तो अपनी उसको देश की इज्जत को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान से वी कैन रिग्रेट, और कोई अनटूवर्ड होता है, कोई भी करता है, उसकी वजह से कोई ऐसा ना होगा पूरे नेशन को वो चीज देखनी पड़े, और उसको इतना बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी जितना अब भी उसे सुधारा जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसमें एक्शन लिया जाए, नेचुरली क्या दिक्कत है, कानून अपना काम करेगा, करना चाहिए। केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, 22 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए दिल्ली के अंदर साहब, और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जिसने झंडा फहराया है उसने वीडियो जारी कर रखा है, उसके बाद भी हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, उसको तो तुरंत एक्शन लेना है। यहाँ पे एक सवाल जो है हमारे दर्शक राहुल पालमिया, वो आपसे सवाल जानना चाह रहे हैं कि जब लाल किले को हम इतना अपने लिए मानते हैं, गौरव की जगह मानते हैं, परंतु उसी लाल किले को जो है आज लीज पे दे रखा है, तब उस पर झंडा कोई भी फहराए, कैसा भी फहराए, तो फिर हमारा इस पे इतना हंगामा क्यों? यही त्रासदी है हमारे देश की कि हम चीजों को उसी अनुसार मोड़ लेते हैं जिस तरह से हमें वो सूट करती हैं। उस दिन जिस दिन ये बात मीडिया में आई थी, उसको लीज पर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उस टाइम कोई इस पर बहस करने को तैयार नहीं था। आज सारे के सारे सारा का सारा मीडिया इस तरह से पीछे लगा हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। आप मुझे एक भी रत्ती भर भी मुझे नहीं लगता तिरंगे पर किसी ने कोई आंच डाली हो या उसका कोई तिरस्कार या कोई अनादर किया हो, उसके बावजूद भी मीडिया तिरंगे का अपमान बताने लग रहा है। और 2 घंटे तक तो हमें यही बताया गया था कि तिरंगा उतार के फेंक दिया। इतनी अभद्र भाषा बोलने वाले को मैं तो समझता हूँ इससे दंडनीय बात वो कोई कह नहीं सकता। जो काम हुआ नहीं उसको आप बता रहे हैं। लाल किला हमारे लिए एक बहुत ही आदर के योग्य और बड़ा धरोहर है, उसका अपमान तो कोई भारत का नागरिक सोच भी नहीं सकता। और जहां तक इसके लीज पर देने का सवाल है, ये सरकारें जब फैसला करती हैं उस वक्त तो नागरिक की आवाज कोई नहीं सुनता, और आज जब वहां पर इस तरह का हो गया तो हाईलाइट। क्या हुड्डा साहब आप ये नहीं समझते कि उसके अंदर जब भीड़ घुसी उस वक्त हमें इंतजाम नहीं करना चाहिए था? और आप जैसे बता रहे थे एक ही आदमी का एक्शन काफी था। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, जब वो पुलिस के जो लोग हैं थोड़ी संख्या में हैं, हालांकि वो कुर्सी पर आराम से बैठे हैं, संयम दिखा रखा उन्होंने। सर लोगों का दूसरा एक पक्ष भी आ रहा है मेरे दर्शकों का, जिसमें जो है सुरेंद्र भारद्वाज हैं और राहुल पालमिया ही हैं। वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस वालों को भी जो है चोटें लगी हैं, इस पे भी कुछ कहेंगे कि भाई उनको लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, या फिर किसानों ने उनको जिस तरीके से पीटा है, ऐसे कुछ चीजें भी किसी ने भी है। सीपी दिल्ली का स्टेटमेंट हमने रात को ही देख लिया था, करीब 72 के करीब पुलिस कर्मचारी इंजर्ड हुए जी। और जहां स्टोन थ्रोइंग होगी, पेल्टिंग ऑफ स्टोन होता है, पेल्टिंग बोलते हैं इसको जी, जी। तो वहां उन्होंने उसको किया, कई जगह ऐसा है, पुलिस ने भी उनको लाठीचार्ज किया, उन्होंने टीयर गैस किया, उन्होंने रोड़ा पत्थर किया। ये क्राउड के अंदर होता है जी। जब इतना लार्ज स्केल पर क्राउड होगा, एक हमारे एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने कहा था ये क्राउड तो शादी में भी अच्छा नहीं होता। हाँ, जहां भी होगा उसकी वजह है कि भाई इसकी मेंटेलिटी ऐसी होती है, ये वायलेंट होने में सेकंडों लगाता है। क्राउड का तो मतलब ये होता है हाँ, वो किसी भी स्टेज के ऊपर बाहर निकल सकता है। और वहां सपोज अगर मान लिया कोई ऐसी एंटीसिपेशन होती तो वहां थोड़े ड्यूटी ज्यादा भी लगा देते,
रूट को और डाइवर्ट करते कोशिश तो उन्होंने रास्ते में की है, लेकिन एनीथिंग जो भी हुआ उसको ज्यादा बहुत ज्यादा शो करना या और करना वो भी कुछ ज्यादा समझदारी नहीं, और इसमें थोड़ा सा संयम। इसमें भी वजिंदर जी जो हुआ है दुखद है और शर्मनाक है और निंदनीय है, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं अगर हम सीख सकें तो जी। एक मैं देख रहा था, छोटी बाइट के यूट्यूब वाला ही दिखा रहा था, जो अश्रु गैस का गोला फेंका गया वो बाई चांस कहो, गलती से कहो, जैसे भी वो महिलाओं के बीच में आकर गिरा जी। किसानों में से एक नौजवान ने वो उठाया और उसे दूर फेंकते वक्त उसके हाथ में ही फट गया जी। आप उसकी सोच को देखिए कि महिलाओं का आदर जो बच्चे हमारा इतना करते हैं, क्या वो हिंसक हो सकते हैं जी? उसमें कितनी पॉजिटिविटी है। और फिर उधर दूसरी तरफ देखिए आप, जो इस तरह के अश्रु गोले फेंके गए, मैं देख रहा था एक वकील साहब दिखा रहे हैं 2014 में वो हथगोला एक्सपायर हो चुका है और उस पे दागा जा रहा है। अरे भाई, ये हमारे देश के नागरिक हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, इतना तो निर्मम नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को देखना चाहिए, ठीक है आप क्राउड कंट्रोल और तरीके से नहीं होता, अश्रु गैस हमें छोड़नी पड़ती है, दूसरे लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, पर उसमें भी कुछ नियम कायदे, कुछ मानवीयता होनी चाहिए। सर गौरव गिल जो हैं वो हैं साइकोलॉजी के लेक्चरर हैं, वो लिख रहे हैं कि भाई अगर ये तिरंगे वाला या झंडे वाला जो है इंसिडेंट नहीं होता तो ये पूरा आंदोलन जो है ना पॉजिटिव दिखाई देता, वो परेड जो है पॉजिटिव नजर आती, परंतु जानबूझ के जो खराब करने का कोई प्रयास। देखो, कोई न कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो थे ही जिन्होंने ऐसा किया है, और वी कांट डिनाई ऐसी सेबोटेज कौन को सेबोटियर्स था जिसने ऐसे सेबोटेज किया है कि बदनामी हो और कुछ न कुछ शरारत हो। देखो, बैड एलिमेंट जो होता है वो हमेशा किसी मौके की तलाश में होता है, अपॉर्चुनिटी यही देखता है कि किस वक्त कहां से कौन सी चिंगारी कैसे फूटे और डैमेज हो, उसका अपना एक ही मुफाद होता है, एक नुकसान से ताल्लुक होता है, उनको वेलफेयर की तरफ, पब्लिक वेलफेयर की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, और कोई ना कोई कर जाता है, 100% करता है, हर एक के ऊपर नजर नहीं रह सकती, इतना कोई सीसीटीवी या और कोई इंटेलिजेंस भी नहीं ध्यान दे पाता, एक एक आदमी को कैसे आप माइन्यूटली इतना ऑब्जर्व करोगे, फिर भी हो जाती है घटनाएं। इवन देखो पीछे आप यूएस की क्या इंटेलिजेंस नहीं थी क्या? 6 जनवरी को जो वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर जो घटना घटी है, दैट इज शेमफुल। अमेरिकन ने काफी उसको रिग्रेट किया और उसने कहा वैसे नहीं होना चाहिए था। इवन देन वहां की फोर्स ने भी संयम बरता है, सिर्फ एक ही लेडीज की किलिंग हुई थी वहां पर जी। हाँ नहीं, कल जो घटना हुई है विजेंद्र जी, एक अब वही फिर मैं तो मीडिया से ही शिकायत करूंगा, मेन मीडिया से विशेष तौर पर। एक तो ये दिखाया जा रहा है कि उसकी आंख में गोली लगी है जी, एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि ट्रैक्टर पलटने की वजह से उसकी मौत हुई है जी। जब हमारा मीडिया एक सच्चाई को उभार कर सामने नहीं ला सकता और फालतू की चीजें के फालतू के भ्रम लोगों में फैला रहा है, क्या ये समझ सही नहीं होता? 9:30 बजे हमारा सारा मीडिया वैन के ऊपर कैमरा लगा के दिखाता कि ये रास्ता है और हमारे किसान यहाँ से गुजरेंगे, पुलिस ऑफिसर से बात करवाता, देखिए यहाँ से रूट जाएगा, वहां से जाए, बिल्कुल। अब एक आदमी फिरोजपुर से आया है, 300 किलोमीटर से आया, उसे बेचारे को क्या पता किधर ITO है, किधर बस अड्डा है, किधर न्यायालय है, उसे तो जो रास्ता है दिख जाता है। और जब पुलिस ने ये कहा था कि ये रास्ता आपका होगा, तो वो रास्ता क्यों नहीं खुला मिला जी? अच्छा, बैरिकेड को कहते तोड़ दिया, अरे भैया ये भी कह सकते हो बैरिकेड को हटा दिया, टूटा तो कुछ भी नहीं है वहां जी, वो उठाकर उन्होंने दूसरी तरफ किए। रास्ते भी मैंने शाम को देखे हैं, दर्शकों को लाइव दिखाने की कोशिश की है कि वो रास्ते बहुत ही खराब थे, धूल मिट्टी से अटे हुए थे, सड़क का नाम की वहाँ पे चीज नहीं थी। ऐसे जो रास्ते जो है रूट के दौरान दिए हुए थे, तो निश्चित तौर पे प्रशासन के जो है फेलियोरिटी और सरकारों की जो है साजिशें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सर साथ के साथ एक चीज और जानने की बात है, जो सर ने अश्रु गैस के गोलों की बात की, पहले दिन से मैं देखता आ रहा हूँ वहाँ पे, उसके फोटोज भी मैंने दिखाए हैं लोगों को, कितना जरूरी है उस पर बात करना कि भाई अश्रु गैस के गोले एक्सपायरी डेट के। ये नॉर्मली ऐसा होता है फोर्स के अंदर, जो ऐसा टीयर गैस का है या और दूसरा आर्म्स एम्यूनिशन होता है, वो काफी पुराना होता है और नया भी आता रहता है, और मोस्टली पुराने वाला को प्रैक्टिस के अंदर हम यूज कर लेते हैं जी। कई बार ऐसा तो प्रैक्टिस में नहीं भी आ पाता, रह भी जाता है, और इनके लिए तो ये होता है, ये कई बार डमी रह जाते, चलते भी नहीं जी। और कई बार उठा के 1-2 बार कोई पब्लिक वाला सामने से उठा के उसको वापस फेंक देता है, तो ऐसा कुछ चल नहीं पड़ता, ब्लास्ट भी हो जाता है जी। ये डेट एक्सपायरी के काफी होते हैं, और कमी लगा या टाइम पर डिलीवरी नहीं मिल पाती, आर्म एम्यूनिशन नहीं आ पाता,
या प्रैक्टिस में उसको यूज नहीं कर पाते, ये होता रहता है और आ भी जाता है। और कई बार ये भी नहीं, बट मान लिया उसकी डेट एक्सपायर होगी तो बिल्कुल एक्सपायरी हो गया। नॉर्मली फॉरेन के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम फिर भी सोचते हैं चलो यूज हो जाएगा, काम चला के देख देते हैं और वो यूज हो भी जाता है, कई बार नहीं होता। तो दैट शुड बी चेक्ड, वो तो सीनियर ऑफिसर ने देख लेना चाहिए। जी सर, जो एक साजिश को ही मैं इसको साजिश ही कहूँगा कि भाई जिस तरीके से खालिस्तान की एक बात जो है लगातार उठाएगी, उस झंडे को जो है निशान साहब को खालिस्तान में कन्वर्ट किया गया, परंतु मैं शाम तक देख रहा था, लोगों से बात कर रहा था, हरियाणा के लोगों के या फिर यूपी या फिर राजस्थान के जो लोग थे, इस बात का जो आंदोलन में शामिल है लोग, उनके ऊपर कोई असर दिखाई नहीं दिया। वो उतने ही काम थे, उतने ही पॉजिटिव तरीके से आंदोलन की बात कर रहे थे। वजेंद्र जी, जो हमारा सच होता है ना जी, वो छिपता नहीं है और ये सच भी नहीं छिपेगा। जो चीज थी नहीं उसको आप कितने दिन दिखा सकते हो, कितनी बार झूठ बोल लिख कर वो सच थोड़ा ही ना बन जाएगा। जब वहां कोई ऐसा झंडा था नहीं, किसानों की ऐसी कोई मनसा नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसको आप जबरदस्ती पहले तिरंगे का अपमान दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे धर्म का नाम ले रहे हैं, फिर उसको खालसा का खालिस्तान बना रहे हैं, ये बातें चला नहीं करती। और हरियाणा का किसान अब समझदार हो गया है और मैं तो फिर वही कहूंगा, इसमें आप पॉजिटिविटी देखिए। आप इस पे डिस्कशन तो कर रहे हैं, कल क्या हुआ, अरे जो 63 दिन से जो हो रहा है उस पे भी तो डिस्कशन, क्यों आई ऐसी स्थिति, क्या जरूरत है किसान को परेड करने की, पिछले 70 साल से परेड नहीं की किसान ने, उसका कोई जिक्र नहीं है। और जो किसान के नाम पे किसी भ्रमित युवा ने या किसी शरारती तत्व ने जो कर दिया, उसका सारा का सारा जिम्मा हम किसान पर डाल रहे हैं, ये मुझे गलत लगता है। बिल्कुल सर, एक दीप सिद्धू करके पर्सन है जो लगातार उसकी भूमिका को लेकर के सवालिया निशान उठते आए हैं। सरकार के बड़े से बड़े जो आमतौर पर मोदी जी के साथ भी फोटो उनके वायरल हो रहे हैं, क्या इसमें सरकार का भी हमें भूमिका नजर आती है? क्योंकि जो मनसाएं रहती हैं सरकारों की कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन ना सक्सेस हो, ऐसा देखो ऐसा है जी, इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कौन वहां पर था जी? आजकल तो सीसीटीवी के अंदर कवरेज आ जाती है, कोई आदमी झूठ बोल नहीं सकता और स्टिल इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट जी। और मैंने रात को बीबीसी भी बड़े ध्यान से, आराम से, गौर से सुना। मैंने वॉशिंगटन पोस्ट, दी गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, सभी न्यूज़पेपर डाउनलोड करके अपनी जो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ थी मैंने उनको मॉर्निंग में एग्जामिन किया, अच्छी तरह से देखा। उनका जो लिखना था बहुत अच्छा था और तरीके से लिखना था। बीबीसी के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने चारों पांचों जगह जो ये जो जगह थी, मेन पॉइंट्स थे, वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की, रेड फोर्ट की भी की, एक तरीके से उन्होंने किया। तो इट मीन्स हम ज्यादा किसी चीज को एम्फिसाइज कर दें और कौन इसमें सेबोटियर्स है कौन नहीं है, ये इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्लियर हो जाएगा काफी हद तक। अब कोई हर आदमी एक्चुअली ऐसा है, हमारा जो दुर्भाग्य है, जो टॉप लेवल के ऊपर जो बोलता है ना, हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है उसका, भाई ये वोट मेरी मिल जाएगी, ये मेरा न्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम नेशनल इंटरेस्ट की तरफ कम ध्यान देते हैं, जो कि हमें ज्यादा देना चाहिए। जैपनीज लोग हैं और यूरोपियन लोग हैं, काफी कंट्रीज ऐसे जो हमारे नेशन को पहले की तरफ ध्यान, उसका वेलफेयर पहले देखते हैं, अपना बाद में देखते हैं। वो फीलिंग्स की हमें जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है सर कि हम नैतिक बातें करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रभक्त हम हैं, महान हमारा देश है, ऐसी बातें करते हैं, परंतु हम जगह जगह कूड़ा फेंकने में, एक दूसरे की जो ना चीज़ें खींचने में, वो उसमें माहिर है। जबकि हम किसान आंदोलन में देख रहे हैं उन्होंने खुद की थैलियाँ लगा रखी हैं कूड़े के लिए। नहीं, वो तो हमने इस तरफ तो सोचना ही छोड़ दिया है, अच्छी चीज़ तो हम देखते ही नहीं है कहीं पर भी, और इसी का ये परिणाम है। मुझे तो ये लगता है सरकार और किसान, इनके बीच में जो एक अविश्वास की खाई पैदा हो गई है ना, ये मूल हमारी समस्या की जड़ है। और जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास करना नहीं सीखेंगे, सरकार कुछ ऐसा काम करे जिससे किसानों का उस पर विश्वास हो, और किसान कुछ ऐसा आश्वस्त करें, कुछ ऐसी बात करें, ये हठ धर्मिता और ये चीज कानूनों से नहीं होती, ये तो विश्वास की बात है। जब सरकार को इतने सारे सीटें देकर जनता ने जिता रखा है, उनके पास इतनी ताकत है, कानून बना सकते हैं, तो फिर विपक्ष कैसे सफल हो रहा है जी? और ये बात अजीब सी लगती है कि सरकार विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है। होता तो इस तरह से था कि विपक्ष हमेशा सरकार के पीछे पड़ा करती। भाई पहले भी कितना, आप याद कीजिए अपने वाजपेयी जी, विपक्ष के कितना आदर उस महापुरुष का होता था। तो आज भी हमें विपक्ष की बात सुननी चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। और राजनीति कौन नहीं करता, ये सारी पार्टियां राजनीति ही करती हैं। हमें तो किसी कम्युनिस्ट से, किसी कांग्रेसी से, किसी उनसे कोई लेना देना नहीं। किसान की मदद
हर भारतीय चाहता है उसके साथ कोई अन्याय ना हो, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। ये मूल मकसद है। और जब ये हमारा इस तरफ जब हम चलेंगे तो चीजें सिरे चढ़ सकती हैं। और ये हट वाली बात मुझे लगता है किसी को तो बड़प्पन कौन दिखाएगा भाई, या तो सरकार दिखाए या किसान दिखाए। अब किसका ज्यादा फर्ज बनता है? किसान हालांकि क्या नाम वर्षों से बड़प्पन दिखाता है, 60 दिन से पड़ा है, 70 दिन से। जी सर। देखो, मैं इसमें एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की कहूँ या दिल्ली गवर्नमेंट की एक थोड़ी सी की तरफ पॉइंट आउट क्यों, एंड दैट इज, क्या कोई भी मैंने किसी वीडियो में या टीवी में कोई दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस घटनास्थल के आसपास या किसी इंजर्ड को लेते ले जाते नहीं देखी, या कोई ऐसी टीम नहीं थी उसकी को मौके के ऊपर ही किसी जवान को मान लिया चोट लगी हो तो उसको वही फर्स्ट एड दे दे। काफी जवानों ने LNJP हॉस्पिटल में जाकर के अपने मेडिकल करवाया, अपना ट्रीटमेंट लिया या फर्स्ट एड ली, लाइक दैट। और सेकेंडली, दिल्ली जल बोर्ड है हमारी, दिल्ली सरकार कई बार ज्यादा अपने आप को एप्रिसिएशन में करती है। क्या जितनी मॉब जहां चल रही थी उसके लिए को पानी पीने का इंतजाम था, को वाटर टैंकर साथ साथ लगाया, को एम्बुलेंस उन्होंने लगाया, क्या इसकी तरफ ध्यान दिया? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपनी फेलियर को उसको देखना चाहिए और वॉच करके उसको स्वीकार करके आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। हमने कई बार ऐसे देखा है, हमने लाइन ऑर्डर देखी ड्यूटीज में, ऐसे देखा कई बार पानी के लिए जाम लगाते हैं लोग, जैसे महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर है, वहां पर मैंने करीब से देखा है। तो हम क्या करते थे, जब वहां पर जब मौके के ऊपर जाते तो हम साथ पानी का टैंकर पहले लेके जाते हैं, वहां जाके पानी के टैंकर वो जो महिलाएं बैठी होती मटके लेके, पहले उनको कहते हैं ये अपने मटके भर लो, मटके भर के तो चलनी पड़ती, हम समस्या हो जाती है। जो संवेदनशील ऑफिसर होता है ना जी, चाहे वो सरकार में है चाहे कहीं भी है, उसके लिए ये समस्याएं बड़ी नहीं होती। पर असली समस्या क्या है, हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, हमने उस तरफ सोचना ही छोड़ दिया है। और जिस संस्कृति का हम इतना गर्व करते हैं, क्या उस पर कोई कभी भी हम लागू होते हैं? मैं फिर वही मीडिया की बात कहूंगा, कल मीडिया में दिखाया जा रहा है नंगी तलवार लहराई जा रही है। मैंने उसको स्टील करके देखा, सर जिस आदमी के हाथ में वो नंगी तलवार थी ना, निहंग, कम से कम 65 साल का था, उसकी मूंछ भी और सफेद दाढ़ी, और वो क्या लहराएगा, उसमें क्या दम है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो पीछे भी भाग रहा है, आगे भी आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो तलवार लहराना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे इस तरह के जो बुजुर्ग हैं जो धर्म के नाम पे इस तरह से टांगे घूम रहे, वो कोई हथियार नहीं थे और घायल हो गए। भाई मोब में इस तरह से होता है, लेकिन जहां लाखों का इस तरह का प्रदर्शन हो, इतने सारे ट्रैक्टर इन्वॉल्व हो, वहां सिवाय एक कैजुअलिटी के कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई आदमी तो हमें दूसरी इससे सीख लेनी चाहिए। मैं आगे से ऐसा प्रदर्शन अगर होता है तो उसमें हम ये सावधानियां रखें। हुड्डा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भीड़ जो भी होती है उसका मतलब ये होता है कि वो अनियंत्रित है। लीडर तब तक है जब आप माइक पे हो बस और आपकी बात सुन रहे हैं। जब वो सड़क पे आता है तो नौजवान और नहीं, फिर नहीं मानता, फिर नौजवान अपने उसमें, और इसमें पुलिस का भी कोई ज्यादा सा फिर रोल नहीं रहता। तो वो लाठी या उसका उपयोग करेगी, वो रिटेलिएट करेंगे और उल्टा नुकसान होगा। सर, मीडिया ने शुरुआत से जो है नेगेटिव भूमिका निभानी शुरू की कि खालिस्तान का नाम उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से जो है ना शुरू किया था। बीच में खामोशी छा गई क्योंकि वो उसको सिद्ध नहीं कर पाए, परंतु अब अचानक से उनको जो है ये सारी चीज़ें याद आ गई हैं। परंतु ये आंदोलन वो भूल जाते हैं कि अब सिर्फ पंजाब का नहीं है, इसमें हरियाणा भी है, यूपी भी है, राजस्थान भी है, बाकी पूरे देश के जो वो राज्य इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो गौरवदीप जी यही कर रहे हैं, अब तब जो है कैसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ खालिस्तानी। देखिए, मेरी गुजारिश है जी सभी से, इंक्लूडिंग मीडिया, हमने कोई ऐसे वर्ड अपनी कन्वर्सेशन में या बातचीत में कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कोई हर्ट हो, कोई इंजरी हो जी। ऐसे वर्ड को रिपीट करना, किसी के बारे में कह देना, एक बिल्कुल अच्छी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे वर्ड्स को तो जो नेशनल लेवल के ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उनके अंदर इन वर्ड को तो यूज भी नहीं करना चाहिए। मैं तो गलत मानता हूं, वो उनकी सोच हो तो एक अलग बात है। मैं किसी के बारे में, किसी बुजुर्ग को मैं ये कह दूंगा ये वो है, नहीं, किसी के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरी सभी से गुजारिश है कि हम हर एक को मानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर अपना आंदोलन का अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन उसकी ड्यूटीज, उसके बावजूद उसके जो अधिकार है, उसकी ड्यूटीज वो भी नहीं खत्म हो जाती। वो पीसफुल कर सकता है, उसका राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे टिप्पणी कर दी थी, भाई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल उनका राइट है, वो करेंगे, कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं।
तो इस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सीनियर एंकर्स से, सीनियर टीवी रिपोर्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि कई आदमी तो शाम के टाइम टीवी देखना बंद कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट उनको ये है, सोशल मीडिया पर या इधर उधर से न्यूज देख लेते हैं, न्यूज पेपर पढ़ लेंगे, प्रिंट मीडिया की तरफ देख लेते हैं, उनको देखते नहीं। वजह यह है कि वहां कई बेतुकी बातें होती है जो एक नहीं होनी चाहिए। उनको एक मर्यादा का, अपना जो नॉर्म्स है उनका एक ख्याल करना चाहिए कि आपको पूरा नेशन वॉच कर रहा है और ये रिकॉर्ड की चीज है। हम इन मामले के अंदर जो विदेशी मीडिया है वहां पर जो डिस्कशन होता है उनकी बराबरी नहीं करते, उनकी रीस नहीं करते। वो वहां पर इतना अच्छा है तो हम वो अच्छा अपना काम करें, उनके लेवल पर जाए। लेकिन नहीं सर, किसी भी देश का प्रधानमंत्री है, उसका बहुत ऊंचा कद और पद होता है। हमारे देश पे भी ये बात लागू होती है। हाँ। और जब भी कहीं किसी भीड़ में मैंने तो बहुत बार ऐसे टोका है, कोई भी इस तरह का नारा लगाया जाता है जो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में है या किसी की दूसरे के बारे में, तो बहुत दुख होता है। और हमारी पीढ़ी का ये फर्ज बनता है कि उनको समझाएं कि गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। और मीडिया इतने गलत और इतने भ्रामक और इतने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करता है कि हुड्डा साहब ठीक कह रहे हैं, हमारी जैसी पीढ़ी ने तो टीवी देखना छोड़ दिया है, मेन टीवी। और इसके लिए अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमारी कोई यथास्थिति का पता ही ना चले। इसलिए और इसी तरह से मैंने किसानों को देखा है, बुजुर्ग किसानों को कितनी बार समझाते देखा है कि आप अच्छे ठीक शब्दों का उपयोग कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से विपक्ष के नेता का हमने खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। ये वो कितना गलत लगता है। हर आदमी की इज्जत होती है, सत्तासीन है उनकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है, विपक्ष की भी इज्जत है। और जब भी हम कोई छोटा शब्द यूज करेंगे तो कल को फिर वो शब्द वापिस हमारे पास भी आता है। किसान नेताओं के बारे में वही सब कुछ गलत बोला जा रहा है जो कल तक सरकार के बारे में क्रांतिकारी और आंदोलनकारी और ये दूसरे बोल रहे हैं। जी। तो ये तो बिल्कुल हम सबका फर्ज बनता है कि हम शब्दों पे नियंत्रण रखें और गलत शब्द कोई भी उपयोग ना करें, मीडिया तो बिल्कुल भी ना करें। हम जो है आखिरी लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आंदोलन क्योंकि अभी तो चलेगा ही, तो आगे किस तरीके के हमें सुरक्षा के इंतजाम रखने की ज़रूरत है, किस तरीके की प्रशासन को जो है अपनी तैयारियां रखने की ज़रूरत है, इस पे कुछ कह पाए? देखो ऐसा है, दिल्ली पुलिस टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस पुलिस फोर्स है इंडिया की। मैंने दिल्ली ITO के अंदर उनके ऑफिस में करीब 1 दर्जन मीटिंग इस किस्म की मैंने अटेंड की हैं, लैंड ऑर्डर की भी, 15 अगस्त 26 जनवरी की। उन काफ़ी अधिकारियों को, जैसे पाठक साहब हैं, दीपेंद्र पाठक, बहुत सीजन्ड ऑफिसर्स हैं, और भी दूसरे आलोक जी हैं, काफ़ी ऑफिसर्स को मैं जानता हूं, उनसे मेरी इंटरेक्शन भी है, और बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिबल ऑफिसर्स हैं। उनको मालूम है, मेरी एक ही है कि आपस में बेसिक आंदोलन चले 10 साल, बेसिक चले 2 महीने, बेसिक चले 10 दिन, आपसी जो एक कोऑर्डिनेशन है वो एक दूसरे पर जरूर रखें कि कम से कम उनको ये नजर आए भाई ये ऑफिसर आ गया, भाई ये आदमी बिल्कुल सूझबूझ वाला अच्छा अफसर है, उसकी वो सुने, उसका इतना एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए पब्लिक के अंदर, और उनका एक आपसी तालमेल हो कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, उसकी बात को सुने, उसकी बात को वजनदार माने। अगर ये जो कहेगा पंचायत की बात कहेगा और इंसाफ की बात कहेगा और इससे जस्टिस की उम्मीद करें। बीच में आपको मैं रोक, एक बार एक अमेरिका में जो घटना हुई थी, एक ब्लैक को पुलिस वाले ने गर्दन पे घुटना टेक कर इस तरह से मैंने देखा थी। आपने देखा उनका जो जैसे अपने यहाँ पुलिस का कप्तान होता है, सबसे ऊपर का जो अधिकारी है, उसने प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेके और उस घुटने टेक देने से एकदम से सब कुछ बदल गया। तो क्या हमारी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती? क्या हमारी पुलिस ऐसी संवेदनशील नहीं हो सकती? हमारी पुलिस कहाँ से आई है? हमारे ही तो बेटे हैं, इधर पुलिस है, उधर उनके माँ बाप हैं। हमने तो संवेदनाएं अगर होना, तो मैं तो हर बार यही कहता हूं, हमारे यहाँ इस लेवल की जो ट्रेनिंग है उसका थोड़ा सा अभाव मानूंगा, होना चाहिए, और वो होना चाहिए। जैसे लंदन पुलिस के अंदर, उसको लंदन बॉबी जैसे कहते हैं, एक बार किसी एक इंसान को टेररिस्ट समझ के फायर कर दिया, गलती से कर दिया। उन्होंने एक बार उनके जो चीफ थे, एक बार उन्होंने पब्लिक के सामने सॉरी कहा था और पब्लिक ने उसी वक्त उसको माफ कर दिया, और उसके बाद 1 सेकंड भी उस इश्यू को बार बार नहीं रेज किया गया और उसको मान लिया और उन्होंने खेद व्यक्त किया। तो अब इन फ्यूचर ऐसी घटना नहीं होगी। अब तो हमने भी ऐसी चीज करनी चाहिए। भी हमारे किसानों को खेद प्रकट करना चाहिए। हमारे आंदोलन में अगर इस तरह की गलती हुई है तो हमारा भी उसमें जिम्मा था, हम उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सरकार की योगेंद्र यादव का स्टेटमेंट 1-2 का सुना है हमने चाहिए। और
किसी का भी हो, हाँ, सरकार की तरफ से भी आना चाहिए कि हमारा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। कुल मिलाकर हमारी जो परेड थी वो इतनी भी खराब नहीं थी। ये 2 इंसिडेंट हुए हैं, इनका हमें आगे से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखेंगे, आइंदा नहीं होगा। जो गलती की उसके लिए उसको खत्म करो, उसके लिए समस्या भी कहना भी कोई, अगर कोई गलती हो जाए उसके लिए माफी मांगना कोई बड़ी बात गलत नहीं होता। मैं इसे सॉरी नहीं कहता, मैं तो इसे बड़प्पन कहता हूँ। बड़प्पन होता है, दिखाना चाहिए। गलती किसी से हुई, आपसे हुई, हमसे हुई, हम इकट्ठे हैं, देशवासी हैं। और तिरंगा तो एक ऐसी चीज है जिसका अपमान करने की हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, नेवर नेवर, उसका सब नेवर अपमान, नहीं, उसके लिए तो गर्दन हाजिर है। यहाँ पे सर मैं एक सवाल वही ले लेता हूँ अभी तिरंगे का ही। पिछले हम जब गणतंत्र दिवस या फिर जो है स्वतंत्रता दिवस देखते हैं, हम दोनों ही मौकों पे हमें छोटे छोटे फ्लैग सड़कों के ऊपर वो जब फिनिश होते हैं बड़े दिखाई देते हैं। पहला गणतंत्र मैं देख रहा हूँ जब ऐसी कोई चीजें नहीं दिखाई दी, जबकि बड़े फ्लैग जो है वो भारी संख्या में, तब ऐसा इशू उठ जाना। विजेंद्र जी, क्या आप ये नहीं मानते कि किसानों ने देशभक्ति का जो जज्बा इस 26 जनवरी पर जगाया है, मैंने कम से कम अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतने तिरंगे, मैं कहता हूँ इतने तिरंगों की लाइन देखकर मैंने शुरुआत में ही कहा था, आदमी का सीना गर्व से फूल जाता है। वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा सम्मान है। तिरंगा कहीं भी, मैं जैसे एक तिरंगा झंडा मैंने अपने घर पे लगा रखा था, हुड्डा साहब, जो काम वाली बाई है उसका बेटा कहता है कि मुझे झंडा चाहिए। इससे आगे देशभक्ति और दिस क्रेडिट गोज टू किसान। गलत एलिमेंट सब जगह होते हैं, वहां भी हुआ, गलत हुआ, हम ये नहीं कहते, लेकिन देशभक्ति का जज्बा यकीनन बढ़ा है और बढ़ेगा। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। सर आखिरी एक सवाल लेते हुए कि इस आंदोलन का और जो 26 जनवरी की जो किसानों ने परेड की है, क्योंकि अभी तक जो है आम जन परेड से दूर रहता था, सिर्फ टीवी पे ही देख पाता था, उस वीआईपी गैलरी तक पहुंच नहीं पाता था। पहली बार जो है उन्होंने खुद की परेड की, गौरव से की, दिल से की। आगे क्या ये ट्रेंड बनता चला जाएगा कि आम जन भी इस तरीके की परेड करना शुरू कर देगा? देखिए, आप सोचकर देखिए, हमारे देश के कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको दिल्ली पहुंचने का अवसर मिलता है। बेशक वो हरियाणा पंजाब के ही हैं, तो भी ग्रामीण क्षेत्र के एक किसान और एक कृषक को इतनी फुर्सत कभी नहीं होती कि वो परेड देख कर आए। और ये भी परेड देखने वाली कोई बात नहीं थी, ये जज्बा और मजबूरी थी। इसमें ये तो नहीं कह सकते कि वो हमारी राष्ट्रीय परेड को देख कर आए हैं, वो तो टीवी भी नसीब नहीं है उनको, तो कुछ इस तरह से हमारे लिए। हाँ, ये जरूर है कि ये हमें एक ऐतिहासिक 26 जनवरी हमारी मन गई है, जिसमें ये दुर्घटना भी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा देशभक्ति का जो जज्बा है ये कामयाब रहा और रहना चाहिए। और आंदोलन के जहाँ तक समापन का सवाल है, ये सरकार को अगर अब से पहले गंभीरता से इस सारी चीज को लेते तो पहले भी सुलझ जाता, अभी भी सुलझ सकता है। किसानों ने जो धैर्य और संयम का परिचय दिया है, ऐसे ही अगर हमारी सरकार भी समझदारी और संयम और जितनी भी उनके पास व्यवस्था, सारी चीजें हैं सरकार में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बैठकर इस समस्या का समाधान जितना जल्दी हो सके हमें निकालना चाहिए। नुकसान हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है और हो ही रहा है। और ये सद्भावना वाला, ये मैं देख रहा हूँ जिन लोगों का कृषि से, किसानी से, खेत से कोई लेना देना नहीं है, वो किसानों के अगेंस्ट कुछ कुछ कहते हैं बिना ये जाने कि वो क्या बोल रहे हैं। किसान को भी अगर कोई एलिगेशन लगाता है, उसको भी अगर कोई गालियां देता है, मुझे समझ नहीं आता उसकी सोच किस तरह की हो गई है। किसान ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी से रिश्वत नहीं लेता, जो किसी का खाता नहीं है, जो किसी से छीनता नहीं है, समाज को वो हमेशा देता ही रहता है। और उसको भी तकलीफ होती है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसकी समस्याओं को सोल्व करे। कम से कम जो वो नहीं मांग रहा, we must respect each other और नेशनल फीलिंग्स को, और सबसे जो प्रॉब्लम हमारी है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, सम्माननीय हैं, उनका आदर करना चाहिए, गरिमा पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और मिल बैठकर समस्या का समाधान निकालें। तभी हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, तभी हमारे किसान और उनकी लीडरशिप का गौरव बढ़ेगा और तभी हमारी सरकार का गौरव बढ़ेगा। दोनों ही सम्मानित हमारे जो आज के गेस्ट थे, उन्होंने बहुत एक हेल्दी चर्चा की है और हमारे दर्शकों ने बिल्कुल जो है उनकी दोनों की ही तारीफ की है। लगातार उन्होंने लिखा है कि प्रिंसिपल साहब और पुलिस कप्तान साहब दोनों ने ही पॉजिटिव तरीके से सुलझे हुए विचार रखे हैं और हमारा जो भी किसान आंदोलन और देश का जो राष्ट्रीय पर्व है उसके ऊपर एक बेहतरीन एक चर्चा जो है दोनों ही तरफ से आई है। ऐसा जो है एक नहीं, लगभग सभी की ऐसी ही मंशाएं और ऐसा ही उन्होंने लिखा भी है और मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूं कि हमें आगे भी दोनों ही जो भी हमारे बहुत मजबूत शख्सियतें हैं इनका सानिध्य हमारे को प्राप्त होता रहेगा और हम इस तरीके की चर्चाएं जो है वो आगे भी आप तमाम लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद करने से पहले मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। इस आंदोलन में
जितना सहयोग हमारे यूट्यूबर्स ने दिया है जी, वो काबिल तारीफ है। और मुझे तो लगता है ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए आप लोग बहुत बड़ी शाबाशी के हकदार हैं। आप जोश लगाइए, ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए और लोगों को सच्चाई दिखाइए। जो सच्चाई दिखाने के लायक होता है वास्तव में वही मीडिया का एक हकदार होता है। आजकल मैंने देखा है वो बच्चियां उसमें स्टूडियो में बैठकर जोर जोर से चिल्लाने को ही पत्रकारिता समझती हैं। उनको ये नहीं पता कि असलियत क्या है। आप लोग बधाई के पात्र हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप प्रोग्रेस कीजिए और हमारी जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचाइए। और भारत सरकार ने जो राफेल का जो कल जो एग्जीबिशन दिया है, राफेल हमारी इंडियन फोर्सेस में, इंडियन मिलिट्री के अंदर शामिल होने के लिए हम पूरे कंट्री को, पूरे देशवासियों को, सभी को, भारत सरकार को भी, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भाई इट इज़ ए वेरी गुड स्टेप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। धन्यवाद। चलते हुए लास्ट में एक क्वेश्चन और आ गया है। दीपिका कुंडू हैं, वो कह रही हैं कि जो भ्रामक खबरें होती हैं वो जल्दी वायरल होती हैं, जबकि जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है उसको ढूंढने के लिए बहुत सारा हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उस पर भी चलते चलते कुछ कह पाएँ तो सर। हाँ, ऐसा इनके ऊपर इनको चेक करने की जरूरत होती है जी। कम से कम भी कोई भी ये हमारे यहाँ हमारी सबकी ड्यूटी है अगर जो डाउटफुल चीज हो उसको आगे ना पब्लिश नहीं किया जाए, उसको रोक लिया जाए, उससे रोक लिया। हाँ, उससे आगे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वी शुड अवॉइड दैट। मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा जी, नेगेटिव न्यूज को ये दिखाई ना जाए, औरों को सलाह नहीं देने की आवश्यकता है, हमें खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी अखबार में जिसमें ऊपर दंगे की खबर दे रखी है, उसी के तीसरे पेज पे ये भी लिख रखा है कि रिक्शा वाले की बेटी IAS बनी जी। उसी अखबार में बहुत पॉजिटिव न्यूज भी है। इसी आंदोलन में बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। पॉजिटिविटी इंसान के अंदर होती है, दूसरे से पॉजिटिविटी कभी नहीं आती। नेगेटिविटी पहले भी दुनिया में थी, आगे भी रहेगी। हम अपने आप को सुधारें और खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाएं तो दुनिया आपको रंगीन दिखाई देगी और इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी दिखाई देंगी। तमाम दर्शकों का धन्यवाद करते हुए चैल कॉम्पिटिटिव क्लासेस का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनको जो क्वेश्चंस हैं वो मीडिया से रिलेटेड है, बट मीडिया के ऊपर बहुत सारी चर्चा हमारी हो चुकी है। उसके अलावा भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने सवाल जो है वो भेजे हैं, पर सभी पे जो है चर्चा नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। परंतु क्योंकि हमारे दोनों ही सम्मानित सदस्य जो है फेसबुक के ऊपर हैं, तो वो जैसे भी उनको टाइम लगेगा वो उनके कमेंट्स के जवाब जो है ज़रूर देंगे, ऐसा भी हम उम्मीद जो है वो करते हैं। और दूसरी जो बात है कि पॉजिटिव को दिखाने की और नेगेटिव को छुपाने की, तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया पे अगर आपके पास कोई भी चीज़ आती है ऐसी भ्रामक, तो उसकी रिपोर्टिंग का आपके पास ऑप्शन है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। तो वो जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो उनके ऊपर जो है रोकने का जो है एक तरीके से शिकंजा कसेगा। परंतु हो अभी दूसरा रहा है कि जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाने वाले हैं उसकी जो है नेगेटिव मार्किंग की जाती है और वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखा पाते। उसमें मैं भी हूँ, जिसमें मेरी फेसबुक प्रोफाइल जो है उसके ऊपर नेगेटिव दबा करके जब से मैंने किसान आंदोलन को कवर करना शुरू किया है उन्होंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया। मैं अपने ही फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे जो है शेयर नहीं कर सकता कोई भी तो जो है इसलिए हमें अच्छे का साथ देना होगा और नेगेटिव को जो है रोकना होगा। देश हमारा है, तिरंगा हमारा है, हमारी आन बान जो है शान का वो प्रतीक है। हम तमाम जो लोग हैं वो मिलकर के तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे। किसान आंदोलन जो है वो आज जन की एक आवाज़ बना हुआ है, ना कि वो किसी धर्म, जाति या क्षेत्र विशेष का वो आंदोलन नहीं है। तो इसलिए उनके पक्ष की भी हमें बात करनी होगी। निश्चित तौर पे जो सरकार की फेलोरिटी की बात आ रही है वो उसके ऊपर भी हमें संज्ञान लेना होगा। सरकार को अपने सीमित दायरों में रह करके चेताने, समझाने और झुकाने का जो है काम हमें करना होगा, क्योंकि सरकार जो है वो हमारे लिए है, हम तमाम लोगों के लिए है। उनको भलाई के काम करने होंगे, तभी जो है हम भारतीय कहलाने के लायक बन पाएंगे, तब जब तमाम लोगों का समान तरीके से विकास होगा। इतनी सी बातें कहते हुए तमाम हमारे दोनों ही जो है आदरणीय सदस्यों जो गेस्ट हैं उनका धन्यवाद करते हुए तमाम लोगों से विदा लेते हैं। फिर किसी मोड़ से दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।